हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फर्स्ट क्लास होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये 2022-23 के सिलेबस के रिगार्डिंग है, यानी ये 12th फिजिक्स का जो नया सिलेबस आया है। जी हाँ, ये नया सिलेबस है, काफ़ी कुछ बड़ा चेंज है इसके अंदर। जो बच्चे बोर्ड्स का एग्जाम सीबीएसई बोर्ड्स का एग्जाम 2023 में देंगे, उनके लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल है, जो कि अभी अनाउंस किया गया था। काफी बड़ा चेंज है, एकदम नया सिलेबस है। आपको इस वीडियो में मैं जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, यानी जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ने हैं, वो एनसीईआरटी बुक में बुक वाइज टिक करा दूंगा कि ये नहीं पढ़ना है बोर्ड्स के लिए। और विश्वास कीजिए, इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आप क्या कीजिए कि अपना एनसीईआरटी किताब निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, पेंसिल ना टिक कीजिएगा, खराब हो जाती है किताब, और शार्पनर से शार्प वगैरह कर लीजिए। मेरे साथ साथ आप इसको टिक करते रहिए। मैंने काफी अच्छी एनालिसिस कर ली है, पूरा रजिस्टर में लिख विक के तैयार कर लिया है, काफी अच्छी तरीके से स्टडी करके लाया हूं, जिससे आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। और अगर ऐसा एफर्ट अरविंद सर का आपको पसंद आता है, तो जैसा हर बार बोलता हूं कि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मैथ एंड फिजिक्स के वीडियो के लिए, 11th-12th के लिए। और आगे आपको बहुत जल्दी नीट वगैरह के भी वीडियोस फिजिक्स के मिलेंगे। चलिए बात को स्टार्ट करता हूं। तो जैसा आपको मालूम है, सीबीएसई में करिकुलम रिलीज कर दिया गया है 2022-23 का। आपको मालूम नहीं है तो मालूम कराने के लिए मैं कुछ सेकंड्स ले लेता हूं। 2022-23 का यहां पे क्लिक कीजिए, यहां करिकुलम 11th-12th की बात कर रहा हूं। क्लिक करेंगे, ये कुछ चीजें आ जाएंगी, जहां पर एकेडमी इलेक्ट्रिक्स को टिक कर दीजिए। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ फिजिक्स की बात करूं तो देखिए फिजिक्स दिख रहा है, मैथमेटिक्स, आप क्लिक करेंगे और आपको उसका सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहीं से मैंने ये पेपर या सिलेबस डाउनलोड किया है। आपको बहुत साफ तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि छोटा है हाथ में, और इसी की मैं चर्चा करने वाला हूं। खैर, तो सिलेबस जो था वो तो मैंने स्टडी कर ही लिया है। अब मैं बात करूंगा एनसीईआरटी में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको समझना है या जानना है। तो मैं इसको लेके आता हूं, जो मैंने चीजें खोल रखी हैं। ये आया हूं मैं चैप्टर नंबर 1 पर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको शुरू करता हूं टिक लगवाना या बताना कि एनसीईआरटी बुक में 2023 सीबीएसई बोर्ड के लिए क्या क्या चीजें आपको नहीं पढ़नी है। डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड पॉइंट्स, जो डिलीटेड नहीं है, यानी मैं जो क्रॉस नहीं करवा रहा हूं, पेज नंबर के साथ बताऊंगा, वो आपको सब पढ़ना है। चलिए बात को शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला चैप्टर, आपको मालूम होगा चैप्टर है ये, चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये जो चैप्टर है, इसके अंदर बेटा हमें हमारा कुछ नहीं कटा है। मैं पिछले साल से कंपेयर नहीं करा रहा हूं, क्योंकि पिछले साल का सिलेबस आपको क्या मालूम, और आप कंपेयर करके करेंगे भी क्या, है ना। आपको तो इस साल की सिचुएशन समझनी है कि आपके लिए क्या क्या है सिचुएशन। तो आपको इसके अंदर सब कुछ पढ़ना है जो किताब में दिया गया है। तो आपको फुल चैप्टर तैयार करना है। मैं लिख भी दूं थोड़ा सा, ये शायद मोटा नहीं होगा इससे ज्यादा। फुल चैप्टर, पूरे चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है। चैप्टर नंबर 1 की मैं बताता जाऊंगा पेज वाइज, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है, इसको एनसीईआरटी बुक में आपको सारी चीजें कवर करनी है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बात आगे करेंगे। अब आ जाते हैं फटाफट हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। ये रहा चैप्टर नंबर 2। ये जैसा आप पहचान पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं जैसे चैप्टर का नाम दिख जाए। और अब मैं ले चलता हूं क्या क्या चीजें इसमें आपको समझनी और देखनी है। तो क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है, तो मैं इसमें देखूं ये इंटर हो जाएगा लगता है। तो मैं खोलता हूं, फिर एनसीईआरटी का पेज नंबर भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इंटर यहां से होगा। ये कुछ खुल गया है, तो मैं इसको आपके सामने ले आऊं। ये मेरे ख्याल से इसको व्यूइंग इसकी मैं इनेबल कर देता हूं, पेज नेविगेशन, वरना ये भागेगा।
और पेज डिस्प्ले इनेबल स्क्रॉलिंग, तो ये ठीक है, अब ये मैं दिखा पाऊंगा। यहाँ पर देखिए जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, इसका जो हमें डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट कर दूं पेज नंबर भी, तो ये पेज नंबर है आपका एनसीईआरटी के हिसाब से P30 लिख रहा हूं, P80 है एनसीईआरटी में, P80। तो पेज नंबर एनसीईआरटी का खोल लीजिए, इसके अंदर ये जो टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फॉर्मूला आगे मिलेगा, इसका फॉर्मूला तो पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं आएगा, डेरिवेशन नॉट इन द कोर्स, डेरिवेशन नॉट इन दी कोर्स या सिलेबस, जो भी भाषा लिखते हो आप, एक एक बात मैं समझा दूंगा आपका। तो डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, फॉर्मूला है, टॉपिक है, लेकिन डेरिवेशन नहीं है। बहुत अच्छी बात, पेज नंबर 80 की बात थी, और इसी को थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो होता है, ये देखिए फॉर्मूला यहां आपको दिखेगा, इसी के नीचे स्क्रॉल कर लीजिए तो पेज 30 की जगह ये देखिए फॉर्मूला आ गया इसका। तो ये आप पढ़ेंगे, शायद अभी ना पढ़ा हो क्योंकि पढ़ाई की शुरुआत की होगी, तो ये जैसे वर्क का या ये फॉर्मूला आ रहा है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, लेकिन ये जो डेरिवेशन है इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। आपके सिलेबस में साफ लिखा है नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, केवल फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं। बात को समझने में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आए तो वाई लिखिएगा, और कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। और इसी में आ जाते हैं अगले पेज को दिखाने के लिए, जो कि इसके थोड़े ही बाद है, तो स्क्रॉल कर लेते हैं। और एक आता है टॉपिक, दूर नहीं है, ये देखिए वैन डी ग्राफ जनरेटर, ये भी कोर्स में नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर मैं पेज नंबर लिखूं तो ये पेज नंबर 33 है, तो P33 लिख रहा हूं। ये पेज नंबर किसके हिसाब से है? एनसीईआरटी के हिसाब। एनसीईआरटी किताब मेरी पास है, कोई नई प्रिंटिंग आई हुई तो एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दिस इज नॉट इन द कोर्स, ये टॉपिक कोर्स में नहीं है, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। एकदम क्लैरिटी दे रहा हूं, इसको छोड़ दे। तो इस चैप्टर में 2 टॉपिक में बदलाव हो गया है, आगे भारी मात्रा में बदलाव है, एक एक करके मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको इस वीडियो के बाद एकदम सुपर सरल भाषा में क्लैरिटी मिल जाएगी, जैसा अरविंद सर का हमेशा हर वीडियो में रहता है, विथ एनर्जी एंड सरल भाषा का बातचीत। तो ये रही बात, सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा था, वेन डी ग्राफ जनरेटर भी कोर्स में नहीं, पेज नंबर पता चल गया आपको। तीसरी बात करता हूं चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें जो बदलाव है भाई उसको भी समझ लेते हैं। तो अब हम लोग को आना पड़ेगा आपको बताने के लिए। मैं इस सॉफ्ट कॉपी के हिसाब से पेज नंबर 10 पे आता हूं, और ये यहां पर देखिए, फिर ये भाग रहा है, हर को सेट करना पड़ेगा क्या? तो हमें लगता है हर की स्क्रॉलिंग एक एक करके सेट करनी पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिना इसके आपको आसानी से दिखाते नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं तो ये देखिए, ये पेज नंबर दिख रहा है 10 पे आना था, यहाँ पर आ जाता हूँ, तो यहाँ रुकता हूँ। और ये जो पेज नंबर है एनसीईआरटी के हिसाब से, वो है पेज 102 एनसीईआरटी के हिसाब से। और कार्बन रजिस्टर्स, यहां देखिए जिक्र है कार्बन रजिस्टर्स का, तो कार्बन रजिस्टर्स और उसकी कोडिंग, कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग, आगे कलर कोडिंग भी है। कलर कोडिंग आपके कोर्स में नहीं है, ये कोर्स में नहीं है, आगे मैं दर्शन करा दूंगा, इसलिए बता रहा हूं कि आपको क्लैरिटी से ये बात दिख जावे। ठीक, एनसीईआरटी का पेज नंबर 102 है, तो इसको हटाता हूं, ये नहीं है कोर्स में। और इसी के आगे आप चलेंगे तो ये देखिए, ये कलर कोडिंग की बातचीत की जा रही है, ये पूरा आपके कोर्स में नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स। ये पढ़ने की आवश्यकता आपको एग्जाम के लिए नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। इसके और आगे चलेंगे तो कलर कोडिंग का ही हिस्सा है, आराम से देखिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरी बात ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज नॉट इन द कोर्स। तो कार्बन रजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग
कोर्स में नहीं है। ठीक है, फिर अगली बातचीत हम लोग करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग यहां पर, ये देखिए यहां पर पहुंच गए हैं और इसका पेज नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से आपका है 107। इधर लिख देता हूं, एनसीईआरटी के हिसाब से बुक खोल लीजिए तेजी से और पेंसिल से टिक कीजिएगा, किताब ना खराब कीजिएगा, बहुत कुछ लिखना पढ़ना रहता है साल भर में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स ये भी कोर्स में नहीं है, ये 10th 12th में सीखा था, 12th में ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। आपको फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए मौके पे चौका लगाने के लिए लेकिन कोई इसको लेके डेरिवेशन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इस चैप्टर में बदलाव और भी हैं, एक एक करके नोट करते चलिए तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे, ये भी कोर्स में नहीं है। आगे की बातचीत करेंगे। अब आ जाते हैं आगे बेटा, और देखिए यहां पर पहुंचे और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, भारी बदलाव है, ये पहले बदलाव नहीं था, मेरे हिसाब से काफी बड़ा बदलाव है। मीटर ब्रिज कोर्स में नहीं रहा पेज नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 120 है, आप इसको ओपन कर लीजिए। इन्होंने मीटर ब्रिज को शहीद कर दिया है, तो मीटर ब्रिज अब आपके कोर्स में नहीं है। इसमें पूछे जाने वाले सवाल जो भी बातचीत है वो चली गई। तो सीबीएसई बोर्ड के लिए मीटर ब्रिज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। इसके अलावा बातचीत की जाए पेज 120 पे मीटर ब्रिज 3.15। इसके अलावा मैं बात करूं तो पोटेंशियोमीटर भी इन्होंने निकाल दिया है, जिसके बाद का टॉपिक है। ये देखिए पोटेंशियोमीटर दिख रहा है, ये देखिए कुछ दबा दिया मैंने सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा नाटक तो रहता ही है साहब, कहां पहुंच जाए मालूम नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दिखाने में आसानी रहती है। तो अब पेज नंबर है एनसीईआरटी का 122 बेटा। तो तेजी से पेज नंबर 122 खोल लीजिए बेटा, आप टिक कर लीजिए, एक बार टिक कर लेंगे, हमेशा की फुर्सत, कम से कम इस साल के लिए फुर्सत। ये पोटेंशियोमीटर भी अब इस साल नहीं पूछा जाएगा, तो इसको भी कम से कम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 के लिए 2023 के लिए आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कहां से बता रहा हूं, जो नया सिलेबस रिलीज किया उसकी स्टडी करके बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूं, ठीक। और मैंने ये साथ में ले भी रखा है, जैसे कहीं भी कोई दिक्कत ना आए, जो मैं साथ साथ में देखता जा रहा हूं। चलिए आगे की बातचीत करते हैं। ये तो रही चैप्टर नंबर 3 की बात, इतनी चीजें इसमें कोर्स में नहीं है जो आप समझ पाए। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब आगे हम लोग चैप्टर नंबर 4 में बेटा, इनका भी विविंग स्क्रॉलिंग वाली कर लेते हैं, नहीं तो दिक्कत देगी अपने को। तो यहां पर पहुंच गए, चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आप पहचानेंगे या बुक में खोल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इसमें जो आपको दिखाना है, आया नहीं टाइप करने वाला, आएगा नहीं क्या ये कुछ भी कलाकारी हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं तो ये एक बड़ा ही कमाल का टॉपिक हुआ करता था, जो अभी मैं ढूंढ नहीं पाया हूं, कहीं और पहुंच गए हैं। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर है 140। एनसीईआरटी का पेज नंबर 140 है बेटा, और टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। ये टॉपिक नहीं आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ करता था जब ये टॉपिक था बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता था। लेकिन अब क्या करेंगे, जो बोर्ड वाले या जो कमेटी या जो सीबीएसई बोर्ड जो सिलेबस रखेगा, हमको तो वही पढ़ना है। तो भाई ये साइक्लोट्रॉन अब नहीं रहे तो भाई चैप्टर 4 में ये बदलाव है। साथ में चैप्टर 4 में एक चीज और इन्होंने बोली है कि जो स्टेट सोलेनॉइड होता है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, इसमें दिखा नहीं रहा हूं, उसकी क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। बच्चे बोलते हैं क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है केवल फॉर्मूला भर जान लीजिए आप, उसका जो है डेरिवेशन या उसमें और खुरपेज करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आया क्या आया, क्या आप समझ लीजिए कैसे होता है, कैसे ये निकला, मतलब एक क्वालिटेटिव डेरिवेशन नहीं।
और एक अंदाजा ले लीजिए क्या फॉर्मूला होता है, दैट्स ऑल, बस इतना ही। तो सॉलिड स्टेट सोलेनॉइड में केवल क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, डेरिवेशन नहीं है किसी फॉर्मूले का। ठीक है, आप समझ पाए होंगे, क्वालिटेटिव डेरिवेशन हो सकता है कि इसकी वजह से ऐसा होता है, बस। चलेंगे चैप्टर नंबर 5 में बेटा, जिसमें भी काफी बड़ा बदलाव है पिछले साल की अपेक्षा। तो देखिए इसमें इस बार काफी बदलाव किया गया है और आपको ध्यानपूर्वक इनको समझना जरूरी है। मैं बिल्कुल अच्छे से आपको बता दे रहा हूं जिससे आपको कोई भी भटकाव की स्थिति ना पड़े। चैप्टर 5 में आ जाते हैं आपको बताने के लिए बेटा, जिससे क्लैरिटी आपकी बन जाए। सारा अपनी एनसीईआरटी बुक में टिक करते रहिए जिससे आसानी से बात आप कर सकें। अब यहां पर एक टॉपिक है, मैं पेज नंबर एनसीईआरटी का भी लिख देता हूं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो पेज नंबर होगा 181, इधर लिख देता हूं, ये देखिए दिख रहा है यहां, पेज 181 एनसीईआरटी का पेज नंबर। और ये 5.3 आप छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक नहीं है कोर्स में। दूसरा भी टॉपिक मैं लिखूंगा पेज 181 के अलावा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो इस बार नहीं रहेगा। जब से मैं पढ़ा रहा हूं मुझे याद नहीं आता कि कभी ये टॉपिक हटा हो, अर्थ मैग्नेटिज्म, लेकिन इस बार इन्होंने हटा दिया है। हटा दिया तो हटा दिया, क्या कर सकते हैं। तो पेज नंबर 30 इसके हिसाब से मैं यहां पर छाप देता हूं, जल्दी पहुंच जाएंगे हम लोग। तो यहां पहुंचते हैं और ये आप देखेंगे, ये जो टॉपिक है बेटा अर्थ मैग्नेटिज्म, पेज नंबर 185 एनसीईआरटी के हिसाब से 185 खोलने पेज नंबर, और यहां पर ये जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, ये अब नहीं आएगा, हट गया 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ये सारी चीज मैं कहां से ये बता रहा हूं, जैसे मैंने दिखाया था शुरू में कि आप सीबीएसई की वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, नए सिलेबस को, और वहां से इसको मैच कर सकते हैं। घबराना नहीं कि सर ये जो बता रहे हैं सर ये सही तो है, आएगा तो नहीं, कई बच्चे पूछते रहते हैं। भाई सबसे अच्छी बात है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है डर की भावना, तो आप सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और उससे मैच कर लीजिए। मैंने तो काफी एनालाइज और काफी केयरफुलनेस दिखा के ये बताता हूं, समय ले लेता हूं एक दिन का एक्स्ट्रा, जल्दीबाजी में नहीं देता आपको, लेकिन मैं ऐसी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी बात पे भरोसा करेंगे कई बच्चे, तो जब भरोसा करेंगे तो आप के लिए जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, तो मैं ऐसा काम नहीं करता, मैं समय ले लेता हूं और अपनी तरफ से 100% निश्चिंत होकर ही वीडियो बनाता हूं कि मुझसे 1% भी गलती ना हो। बाकी मानवीय भूल, ह्यूमन एरर अगर हो जाए तो उसके लिए माफी मांग लूंगा, होने नहीं दूंगा वैसे, है ना। तो आप इस पे पूरा भरोसा कर सकते हैं निश्चिंत होके। फिर भी मान लीजिए मन में आ जाए कभी 0.01%, सिलेबस डाउनलोड करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना। बहुत अच्छी बात। तो ये इसलिए कि आप आसानी से समझ पाएं। खैर, तो ये एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं, कई टीचर भी ऐसा फॉलो करते हैं तो देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट होने के नाते आप सारे चैप्टर अभी पढ़े तो रहते नहीं है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको अभी कहां पहुंच गए होंगे चैप्टर नंबर 5 पर, तो आपको तो मालूम भी नहीं कि क्या पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ते हैं आइडिया लगता है। खैर एनीवे, अच्छा हाँ, जो मैं बता रहा हूं अगर क्लैरिटी से दिख रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस सर हमें क्लियर हो रहा है। और मैथ्स का भी हमको चाहिए, तो मैथ्स का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप मैथ्स का भी क्लिक करके देख सकते हैं। मैथ्स का भी इसी तरीके से क्वेश्चन सब मैं क्लिक करके दे दूंगा, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी, कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाए। ठीक, तो उसका लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिए और देख लीजिए वीडियो। ठीक है, तो साहब ये कहानी हो गई अर्थ मैग्नेटिज्म की, जो कि था चैप्टर नंबर 5। अब चलेंगे चैप्टर नंबर 6 पे बेटा, क्योंकि ये बदलाव इस बार काफी हैं और आपको इन बदलावों को जाने बिना काम नहीं चलेगा। तो चैप्टर नंबर आ गए हम लोग 6 पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर साहब। अब इसमें चलते हैं, इसको भी स्क्रॉलिंग वाला कर लो, नहीं तो अभी ये नाटक करेगा। तो यहां पर आइए, ये देखिए, तो पहला जो टॉपिक हमको समझना है, या समझने का मतलब जो नहीं आएगा कोर्स में, वो इसको पकड़ लेते हैं साहब। तो ये मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये निपट गया।
अच्छा, पेज नंबर क्या है एनसीईआरटी का? तो एनसीईआरटी का पेज नंबर 212, मैंने मेहनत करके सब पेज नंबर लिखा है, जिससे आपको बताऊं तो आपको सरलता लगे, आपको परेशानी ना हो, सारी परेशानी मैं अपनी तरफ ले लूं, क्योंकि आपको तो पढ़ना है। तो एज ए टीचर मैं जितना मदद कर सकूं कर दूं, इसलिए पेज नंबर सब दे रहा हूं। तुरंत खोलिए, लिख लीजिए, काम खत्म, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप, है ना बेटा? बहुत बढ़िया। तो 212 पेज नंबर पर ये टॉपिक कोर्स में नहीं है, इमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, वो पहुंचेंगे हम लोग, आ जाते हैं एनर्जी कंसिडरेशन। ये भी कोर्स में नहीं है, इसको भी आप हकाल दीजिए, ये कोर्स में नहीं है। इसका पेज नंबर है एनसीईआरटी के हिसाब से 215, 215। उम्मीद है साफ तरीके से नजर आ रहा होगा। 215 पर ये जो 6.7 एनर्जी कंसिडरेशन क्वांटिटेटिव स्टडी है, ये भी कोर्स में नहीं है। आपको कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, एक और चीज में चेंज हुआ है, क्योंकि भारी भरकम चेंजेस हैं इस बार, तो ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी जरूर। और जिसने ध्यान नहीं दिया उसको आज नहीं तो कल परेशानी होने वाली है, ये भी तय है। तो ये यहां पहुंच गए हम लोग साहब, और ये भी कोर्स में नहीं है। ये मतलब क्या? एडी करेंट्स। तो ये जो एडी करेंट्स हैं, जो कि पेज नंबर 218, जैसा मैं बता रहा हूं, मैंने अपनी किताब से पेज नंबर लिखे हैं। अगर मान लीजिए कोई नई प्रिंटिंग की किताब, ऐसे तो चेंज नहीं होता, तो एक दो पन्ने आगे पीछे हो सकते हैं, जो कि नॉर्मली नहीं होते, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी में खेला हो जाता है खेला हुए तो खेला हो जाता है, तो उस समय आप देख लीजिएगा, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो दिस इज नॉट इन द कोर्स 6.8 एडी करेंट्स। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी क्लैरिटी में चैप्टर वाइज, पेज वाइज, टॉपिक वाइज बता रहा हूं, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से, और जिससे आपको सुविधा बनी रहे। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अगली कहानी पर, यानी चैप्टर नंबर 7 पर। ये रहे चैप्टर नंबर 7। आए नहीं, इसको हटाना पड़ेगा पहले। ये आए हम लोग चैप्टर नंबर 7 पे, जो कि है अल्टरनेटिव करंट। 6 पर बात कर चुके थे, 7 पे आ चुके हैं अल्टरनेटिव करंट पे। ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको भी भाई साहब हम लोग को इनेबल स्क्रॉलिंग कर लेते हैं, और यहां पर हमको बताना होगा आपको बेटा जी, ये पहुंचेंगे हम लोग एलसी ऑक्सीलेशंस पे। मैंने बिल्कुल इसलिए बताया कि आपको बिल्कुल तकलीफ ना हो, मजा आए देखने में भी और समझने में भी। ये एलसी ऑक्सीलेशन हकाल दो, निकाल दो तो ये पेज नंबर कौन सा है बेटा? 255 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी की किताब के अनुसार ये पेज नंबर 255 है। उस पे एलसी ऑक्सीलेशंस कोर्स में नहीं है। चैप्टर नंबर 7 मैंने दिखाया था, वो पेज नंबर से आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब एक कदम अगले चैप्टर की बातचीत कर लेते हैं। आइए, ये 7 में इतना ही चेंज है, बाकी सब आपको चैप्टर 7 में पढ़ना होगा। एलसी ऑक्सीलेशंस ही नहीं है कोर्स में, बाकी सब पढ़ाई कर लेना। आगे बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 पर। तो 8 के लिए भी भाई फटाफट इसको, अब 8 पर आ गए। चैप्टर 8 पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है बेटा इस बार के लिए। तो वैसे भी चैप्टर छोटा है, मजेदार है, तो फुल चैप्टर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। पूरा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, चैप्टर नंबर 8। तो छोटा चैप्टर है, मजेदार है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जम के बैठ जाए तो एक ही दिन में खत्म हो जाता है, थोड़ा प्यार से बैठ जाए तो तो ये चैप्टर 8 पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कोई परेशानी की बात नजर नहीं आती। चलिए भाई, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ। ये महाशय जो हैं, ये आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या कि बच्चों में इसकी चर्चा बहुत रहती है। रे ऑप्टिक्स, उनको ऐसा लगता है कि चैप्टर बहुत डराएगा, लेकिन विश्वास कीजिए चैप्टर है बड़ा मजेदार और आसान भी है अगर आप प्यार से पढ़ेंगे तो इसमें जो चीजें नहीं है वो बता देता हूं। जैसे कि अभी
कई चीज़ें फिर से डाल दी गई हैं, लेकिन वो बात करने से कोई मतलब नहीं है आपको तो इस साल के लिए क्या चीज़ें समझनी है वो देख लेते हैं। तो आपको जो नहीं पढ़ना है वो आप एनसीईआरटी किताब के अनुसार पेज नंबर, अच्छा पहले तो मैं आपको ले आता हूं ना, पेज नंबर कहाँ पहुंच गए हम लोग, तो हाँ, डिस्पर्जन ऑफ ए प्रिज्म, पेज नंबर 332 पर एनसीईआरटी का ये डिस्पर्जन ऑफ ए बाय ए प्रिज्म, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसको पढ़ने की बोर्ड्स के लिए, सीबीएसई बोर्ड्स के लिए, 12th क्लास के लिए आवश्यकता आपको नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी के आगे बातचीत करें, अगला पन्ना, मतलब ये इसी के नीचे चलेंगे तो रेनबो इनबो बनने की बात की जाती है। ये देखिए, ये सब ये कोर्स में नहीं है। नेचुरल फिनोमेना की बात की जाए, रेनबो जैसे बात की जाए, तो ये भी कोर्स में नहीं है। इसी का नेक्स्ट पेज है ये भी कोर्स में आपके नहीं है, जो मेरे ख्याल से शायद पेज नंबर 333 है, जहां तक पेज नंबर 333 से देख लीजिएगा किताब में कितना नंबर है। इसमें ये रेनबो करके आएगा, ये भी आपके कोर्स में नहीं है। इसी का अगला पेज स्कैटरिंग और आई भी कोर्स में नहीं है। ये सब कोर्स में नहीं है, आपको मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं, ये कोर्स में नहीं है। रेनबो वगैरह ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसी की स्क्रॉलिंग कर लेंगे, ये सब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी कोर्स में नहीं है, ये 10th में आपने पढ़ा था। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी के नेक्स्ट वाला टॉपिक है, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोर्स में नहीं है, जो कि जहां तक एनसीईआरटी का पेज नंबर 335 है। शांति से देख लीजिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कोर्स में नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पे, आई, ह्यूमन आई, वो भी 10th में आपने पढ़ा था, वो भी आपके कोर्स में नहीं है, ये आई। तो यहां पर अगर मैं क्या दबा दिया भाई, ओहो, कैसे जाएं वापस, ठीक वापस आ गए हम लोग। तो हाँ जी, तो ये जो आई है, इस आई में ये भी पेज नंबर है 336, ह्यूमन आई, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है बेटा। तो ह्यूमन आई को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैं टिक करवा रहा हूं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पेज नंबर वाइज, इससे सरल या इससे ज्यादा डिटेल्ड बुक मार्क में टिकिंग पॉसिबल कितनी होगी मुझे नहीं पता, मुझे लगता शायद संभव नहीं है ना, दिखा के। तो अगर आपको ये पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताइए कि यस सर मैं पूरी तरह समझ पा रहा हूं, यस सर, वाई लिख देंगे तो भी क्लियर है। मैं शॉर्ट में बात करूं, इफ यू राइट वाई या यस, इट इज हेल्पफुल, ये मुझे मोटिवेट कर देगा। और लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन आप लिखेंगे भी कमेंट में तो भी मुझे अच्छा लगेगा। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैथ्स का भी दे दूंगा आपको, जिससे मैथ्स में भी आपको सुपर हेल्पफुल वीडियो मिल जावे। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं बेटा। तो आई की भी कहानी हो गई क्लियर। अब चैप्टर नंबर 10 पर आते हैं। 9 तो क्लियर हो गया बेटा, अब आ जाओ 10 पर। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लूं जिससे कि चर्चा आसानी से की जा सके। ये आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 10 पर, वेव ऑप्टिक्स। इसमें काफी कुछ खेला किया गया है, तो उस खेला को समझते हैं थोड़ा। पहले थोड़ी बात बता दें क्योंकि इंटरेस्टिंग बात है, तो मैं आपको ले जाता हूं। देखिए यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और तगड़ा टॉपिक है, इसमें भी स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी वरना दिखाने में तकलीफ हो जाएगी। यहां पर एक टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स एंड यंग एक्सपेरिमेंट। ये टॉपिक तो कोर्स में है, देखिए मैं पेज नंबर लिख दूं, 362 दिख ही रहा है, तो ये पेज नंबर 362 है। ये टॉपिक कोर्स में है, लेकिन फ्रिंज विड्थ निकालने का डेरिवेशन कोर्स में नहीं रहा, अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट में। तो दिस टॉपिक इंटरफेरेंस टॉपिक कोर्स में है, लेकिन फ्रिंज की चौड़ाई अभी आप नहीं समझेंगे, जब आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। बहरहाल टिक कर लीजिएगा। इसी को अगर मैं एक दो पन्ने नीचे ले आऊं, यहां पर देखिए ये डेरिवेशन हुआ करता था, तो इस डेरिवेशन में ये सब डेरिवेशन था इसका, तो ये डेरिवेशन नहीं है कोर्स में। अब यहां पर देखिए फॉर्मूला निकलता था दिस वन, ये क्या बोलते थे, फ्रिंज की चौड़ाई। अब समझेंगे, अभी पढ़े नहीं होंगे। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला,
है। डेरिवेशन नॉट इन कोर्स, डेरिवेशन नॉट इन कोर्स। आप समझ पा रहे हैं? तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है। फ्रिंज विड्थ क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई याद रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला कोर्स में आपको सीधे डेरिवेशन निकालने की जरूरत, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली। ये साफ साफ मेंशन है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। ये देखिए मैंने ले भी रखा है कि कहीं मैं 0.01% भी गड़बड़ ना कर दूं। सब कुछ 1-2 घंटा 4 घंटा बिताने के बाद भी कॉशियस रखे, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है कि जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो 100% सही हो और सही तरीके से आपके पास पहुंचे, क्योंकि आपका पढ़ाई इस पे जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, डेरिवेशन नॉट इन द कोर्स, ओनली फाइनल फॉर्मूला। ये आपको याद रखना होगा ये कोर्स में, जो आप समझ पाए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। खैर आगे की चर्चा करते हैं, जो आपको पढ़ना समझना या छोड़ना है। अब मैं ले चलता हूं आपको अगले टॉपिक के ऊपर, और ये टॉपिक है रिजॉल्विंग पावर। और ये एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा पेज नंबर है 372। खोल लीजिए पेज नंबर 372 या 372, और 10.6.3 यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ये कोर्स में नहीं है। तो इससे आप नोट कर लीजिए बेटा और टिक कर लीजिए। ये आपको साल भर, क्योंकि मैं देखता हूं कि बच्चे एग्जामिनेशन से पहले तक कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोर्स में है कि नहीं। तो ये वीडियो, ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन आपको साल भर काम आएगी। विश्वास कीजिए, आपके सीनियर्स भी दे रहे हैं एग्जाम और उनकी भी ये हालत है, रोज 4 कमेंट पड़े रहते हैं, सर ये आ रहा नहीं आ रहा है, अभी तक क्लियर नहीं है, एग्जाम 7 दिन बाद है। तो आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो खैर एनीवे आप समझ रहे हैं 372 में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे की बात करते हैं बेटा, और आ जाते हैं अब आगे 26 पर, यानी कि पहुंच गए हैं पोलराइजेशन पे आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, हम लोग पहुंच गए हैं। पेज नंबर लिखना चाहिए मुझे जिससे बच्चा कंफर्टेबल रहे, यानी पेज नंबर 376। मैंने बड़ी मेहनत करके सब एक एक पॉइंट नोट किया है कि आपको बहुत सरलता मिले। काफी समय लगाया है मैंने, वरना तो 1 घंटे में खड़े हो जाते बोलने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये जानकारी सटीक पहुंचे सरलता के साथ, क्योंकि मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा वीडियो चाहे पढ़ाई का हो चाहे किसी इंफॉर्मेशन का हो, वो सरल भाषा में जाए, इजीनेस रहे, आप समझ पाएं प्यार से, सुपर क्लैरिटी रहे। तो सरल भाषा के लिए मुझे काफी पीछे मेहनत करनी पड़ती है, जिसे आपके सामने मक्खन हो जाए। तो अगर ये सरल भाषा लग रही है, इजीनेस लग रही है, तो इसी बात पे आपका कमेंट जरूर होना चाहिए कि यस सर मुझे हेल्प मिल रही है, बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा है। तो मुझे शायद आपसे एनर्जी मिलेगी, प्यार मिलेगा आपका। खैर एनीवे ये पोलराइजेशन है, मैं आपके लिए हाजिर हूं, बस आपका प्यार मिलना चाहिए। तो 10.7 में पोलराइजेशन उड़नछू हो गया है और पोलराइजेशन से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स, अब इसको मैं पेज नंबर नहीं सरका रहा हूं, सरकाऊंगा तो 3 पे सरकाना पड़ेगा, बड़ा है तो मैं 29 पे चढ़ता हूं इसी के आगे, वरना आपको स्क्रॉलिंग जब करूंगा। एक गाना था सरकाए लो खडिया, गोविंदा जी उसमें थे सुपर स्टार आपने सुना है नहीं सुना मालूम नहीं, बड़ा फेमस हुआ था। अगड़म बगड़म गाने फेमस बड़े होते हैं। तो ये 10.7.1 पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग ये भी कोर्स में नहीं है, जिसको मुझे कहना चाहिए पेज नंबर, इधर बड़ा बड़ा लिख दूं क्या, 379 मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। एक बार मैं यहां भी लिख दूं क्योंकि बड़ी मेहनत से मैंने बनाया है, तो मैं चाहता हूं कि पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास साफ सुथरे ढंग से पहुंचा सकूं। तो पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग मतलब पोलराइजेशन से ही जुड़ा टॉपिक है। तो जो चीजें पोलराइजेशन से एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं, वो सब की सब नक्की, मतलब नक्की का मतलब नहीं आएंगी। ओके, ये नहीं आने वाली, नहीं नहीं नहीं
एनीवे और इसकी बात और आगे करनी पड़ेगी अपने को। एक और मैंने लिख रखा है जो मैं आपको बता के ही छोड़ूंगा अगले पन्ने पे, तो स्क्रॉल कर लेते हैं। तो स्क्रॉलिंग करने में बहुत दिमाग टेंशन में आ जाता होगा, देख के आपको स्क्रीन हिलते डुलते है ना। तो ये पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, मतलब मैं बता रहा हूं, आप समझदार हैं वैसे, कई बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं इसलिए मैं दिखा दे रहा हूं। ये पेज नंबर 380 है, ये भी कोर्स में नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 100% क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, प्लेटिनम क्लियर, भगवान जाने कौन सा क्लियर। है ना, सही ना? मतलब आपकी समझ में सरलता से एकदम क्लियर होना चाहिए। पेंसिल से एनसीईआरटी बुक में टिक कर लेना, जो करेगा आलस उसका समझ लो, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं। अगर किसी ने आलस किया तो हो गया उसका, फिर समझ लेना। तो आगे बात करते हैं। तो ये कहानी थी वेव नेचर की। देखिए काफी बदलाव हैं इसमें, पिछली बार से भी काफी बदलाव हैं, तो इस बदलाव को आज ही जान लें, उसी हिसाब से पढ़ाई करें। क्या बात है। अब चलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में। बहुत बढ़िया, अगला चैप्टर है डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब इसमें एक चीज नहीं आ रही है जो डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था, जो मैं आप दर्शन करा देना चाहूंगा आपको। ये आपका, अब इसमें तो भाई वो तो करो, नहीं भी भागेगा। यहां पहुंच गए हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 403 है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 403 है। इस पे ये जो टॉपिक है डेविडसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये नहीं आ रहा है 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। बात समझ में आएगी? तो इसको भी आप कम से कम बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए स्किप कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, पढ़ना ही नहीं है। जब सिलेबस में नहीं है तो बोर्ड के लिए क्या करेंगे? बाकी की नॉलेज के लिए तो जितना चाहे उतना पढ़ें, बोर्ड्स के लिए जरूरत नहीं है पढ़ने की। आगे बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि है एटम्स, चैप्टर नंबर 12। अब इस चैप्टर में, अच्छा इस चैप्टर में तो भाई क्या है ना, सभी कुछ पढ़ना है, कुछ भी छोड़ा नहीं गया। तो फुल चैप्टर इज कमिंग, फुल चैप्टर, सारा चैप्टर आपको पढ़ना है। तो ये सारा चैप्टर आपको पढ़ना होगा, इसमें कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ पाए कि सारे चैप्टर की स्टडी कर लीजिएगा और बल्ले बल्ले अगले चैप्टर की बातचीत करते हैं बेटा। आज आते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, जो कि न्यूक्लियाई। अब इसमें भी काफी बड़े बदलाव हैं, जैसे कि मैं आपको ले चलता हूं। पहला बदलाव, बड़ा बदलाव दिखाने की, मतलब आपकी जानकारी में होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी। अब ये जो एनसीईआरटी का पेज नंबर है बेटा, वो है 446। तो 446 पेज नंबर एनसीईआरटी का निकाल लें, पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए जो भी टॉपिक हैं वो आपके कोर्स में बोर्ड एग्जामिनेशन को में नहीं आएंगे। वैसे मैं दिखा भी दूंगा इस बार, इसी के बाजू बाजू में टॉपिक लगे हुए हैं। तो रेडियो एक्टिविटी वाले टॉपिक्स आपके कोर्स में नहीं है बेटा, ये नहीं है। अगले की बातचीत करें तो इसी में अगर आप देखें तो इसकी स्क्रॉलिंग नहीं लगाई क्या, तो यहां बातचीत करें तो देखिए ये जो टॉपिक है अगला, अल्फा डीके, ये भी कोर्स में नहीं है। पेज नंबर 449 एनसीईआरटी के हिसाब से, इसी के आगे था टॉपिक, आप आराम से देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखिए नंबरिंग भी पड़ी होती है तो इससे भी आपको तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा, वैसे मैंने सब कुछ आसान करने के लिए पेज नंबर सब लिख दिया है कि एकदम आपको तकलीफ ना हो। तो अल्फा डीके भी नहीं आ रहा, ये रेडियो एक्टिविटी से ही कॉन्टेक्स्ट में, रेडियो एक्टिविटी से लिंक्ड जो भी चीजें हैं वो आउट ऑफ कोर्स है। अच्छा, इसके बाद बीटा डीके और गामा डीके है, वो भी कोर्स में नहीं है, जो कि अगले पेज नंबर पे है। पेज नंबर 13 लिख देना चाहिए इसके हिसाब से, तो हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखिए बीटा डीके आपको दिख रहा होगा, तो ये बीटा डीके भी जो पेज नंबर 450 पर है, ये बीटा डीके बेटा ये भी कोर्स में नहीं है। ये सब उसी से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं। तो बीटा डीके इज ऑल्सो नॉट इन द कोर्स। एकदम मक्खन की तरह आपको समझ में आ रहा होगा, सुपर क्लैरिटी के साथ, क्योंकि अरविंद सर ने आपके लिए पीछे बड़ी मेहनत की है
कि आसानी से आपको समझ में आ जावे। गुड, बहुत बढ़िया। आगे की बात कर लेते हैं। अभी तो पंचायत कंप्लीट थोड़ी हुई है अभी तो पंचायत चली रही है। इसके बाद वाला भी एक पेज नंबर है। चलिए सरका लेते हैं, सरका लो खटिया, आ जाओ तो ये पहुंच गए हम लोग गामा डिके पे। तो इसका पेज नंबर है साहब 451। 451 पेज नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से बच्चों। गामा डिके इज ऑल्सो नॉट इन द कोर्स। ये सब टॉपिक कैसे हैं? रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड। खैर मैं अभी पढ़ाई की बात करूंगा तो आप ज्यादा नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि रीजन है कि आपने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ेंगे तो जरूर समझेंगे। तो आप टिक कर लें कम से कम इसको, धीरे धीरे तो आप पहुंच ही जाएंगे वहां। पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे, ऐसा मैं मान के ही चल रहा हूं। अच्छा, बहुत सुंदर बात। इस चैप्टर में ये बात कंप्लीट हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी और अल्फा बीटा गामा डिके नहीं पढ़ना, बाकी पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं अंतिम चैप्टर इस साल का, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। बहुत कुछ इसमें तोड़फोड़ की गई है, और उस तोड़फोड़ का नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हम लोग चलेंगे कहाँ? काफी कुछ हमेशा इसको घटाया ही जाता रहा है, और घटते घटते ही जितना पहुंचा है अब वो यहाँ पहुंचा है। देखिए अभी इनको भी भाई स्क्रॉलिंग कराओ, नहीं तो ये भगदड़ मचा रहे हैं। ये देखिए यहां पर हम लोग पहुंचे हैं 14.8 स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड, और ये है पेज नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से 485। इसमें ये पूरा ही पूरा पार्ट बेटा उड़ा दिया इन्होंने। मैं इसको अपने हाथ में लिए हूं, इनका सिलेबस एक नज़र फिर से मान लेता हूं। ये पूरा ही पार्ट उड़ गया, जबकि ये जीना डायोड नहीं आएगा, और पिछले साल स्पेशल पर्पस में फोटो डायोड, सोलर सेल और ये सब थे कोर्स में, वो भी नहीं आएगा। इसके आगे थे वो। तो ये जो यहां से लेकर इसके आगे का जितना पार्ट है, ट्रांजिस्टर वांजिस्टर कुछ नहीं आएगा। तो ये स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड ये कोर्स में ही नहीं रह गया, तो ये नहीं आएगा। इसके बाद की बात की जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो दिमाग तुम्हारा टेंशन में आएगा, लेकिन कर रहा हूं स्क्रॉल आपको बताने के लिए। अब जीना डायोड वगैरह ये कोर्स में नहीं है, कुछ कोर्स में नहीं है। ऑप्टो इलेक्ट्रिक जंक्शन डिवाइसेस ये भी कोर्स में नहीं है, इसलिए कि बच्चे पूछते रहते हैं ना, बताने के बाद भी समझ नहीं पाते जब वो। ये भी कोर्स में नहीं है। रुक जाता हूं 2 सेकंड, फिर आगे चलूंगा स्क्रॉलिंग करते हुए। देखिए फोटो डायोड लिखा है, दिस इज नॉट इन द कोर्स। पिछले साल था ये, इस साल ये कोर्स में नहीं है। 2023 इन द बोर्ड ये कोर्स में नहीं है। ठीक, इसी के आगे फिर आगे स्क्रॉल करूंगा बेटा। स्क्रॉलिंग में आपको दिक्कत होती होगी देखने में, लेकिन अब इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो ये देखिए एलईडी इज ऑल्सो नॉट इन द कोर्स। एलईडी बल्ब आते हैं ना, लाइट एमिटिंग डायोड्स, ये भी उड़ा दिए गए हैं, इस बार कोर्स में नहीं है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और बात की जाए स्पेशल पर्पस डायोड्स ही हट गए हैं, तो ये सब उसी के पार्ट थे जो अब कोर्स में नहीं है। सोलर सेल जैसे मैं बात कर रहा था, ये सोलर सेल भी देखिए अब कोर्स में नहीं है। 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रही थी, ये सब नहीं पूछा जाएगा। और बात करूं, बच्चे पूछते रहते हैं ट्रांजिस्टर का, आगे लिखा होगा वो भी बता देता हूं। जब यहां तक पहुंचे ही हैं तो 5 मिनट और सही। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये पूरा जो ट्रांजिस्टर है ये भी कोर्स में नहीं है बेटा। मतलब ये ट्रांजिस्टर भी पीएनपी और फलाना धमाका है ही नहीं, तो ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो नॉट इन द कोर्स। इसके आगे बुक में जो कुछ भी है वो कुछ नहीं कोर्स में है। समझ पा रहे होंगे? मतलब इस टॉपिक के आगे मैं जितना भी स्क्रॉल करता जाऊं, चैप्टर बड़ा है, कुछ नहीं पूछा जाएगा उसके आगे। ठीक, उसके जहां से शुरू किया था उसके पहले सब पूछा जाएगा। तो इसके आगे कुछ भी कोर्स में नहीं है, आप समझ गए होंगे। इस तरह मैंने एक एक करके पूरा एक्सप्लेनेशन, और मेरे ख्याल से ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मोटे कितना समय बीता होगा, 40 मिनट्स के अराउंड लगे, टोटल 40-45 मिनट लगे। तो 40-45 मिनट में आपको पूरे बुक का पेज नंबर वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज
आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहा होगा और सुपर क्लैरिटी मिली होगी। पसंद आया है वीडियो तो कमेंट करके बताइए कि यस सर, दिस इज वेरी गुड वीडियो फॉर अस, और ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरविंद, आपको लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, जैसा मैं हर बार बोलता हूं। और बच्चों, मैथ्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसी तरीके से क्लिक कीजिए और देखिए। लव यू, बाय।